बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। और मेरा नाम है आरुष अग्रवाल और आज के लिए हम लोग पढ़ेंगे हिंसा की जड़ जासूस टोपी चंद पार्ट 2 वॉइस मोड में। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। वे घर लौट रहे थे कि अचानक एक पेड़ के पीछे से एक नौजवान निकला जिसके हाथों में एक लोहे की छड़ थी। टिन टन टन टन। उस नौजवान के पीछे से काबुली वाला पर छड़ से वार किया। ओ लड़के, तेरा इरादा क्या है रे? अगर तुझे मारना ही है तो जी भर कर मार ले, लेकिन जब तू थक जाएगा तब तुझे मेरा भी एक मुक्का खाना पड़ेगा। और वह नौजवान एक पागल कुत्ते की तरह धड़ाधड़ अपनी छड़ से काबुली वाला पर प्रहार करने लगा। काबुली वाला अपनी निगाह से टस से मस न हुआ, लेकिन वह नौजवान थक कर चूर हो गया। क्यों लड़के, अब मेरा मुक्का खाने को तैयार हो जा। अगर आजकल के छोकरों के शरीर में दम तो होता नहीं और लड़ने चले आते हैं। कहो प्यारे, तुम्हें धीमा मुक्का इनाम में दूं या मीडियम या सुपर? तेरे जैसे छिपकली के लिए तो धीमा ही काफ़ी है। धत तेरे की, इसकी तो एक में ही छुट्टी हो गई। इसे हम अगर नहीं छोड़ गए तो इस बेचारे की खटिया खड़ी हो जाएगी। चलो पिंटू, हम इसे उठाकर अपने साथ घर ले चलते हैं और साहब जी इसका कोई इलाज ढूंढेंगे। काबुली वाला बेहोश युवक को कंधे पर लाद कर घर की ओर चले गया। टिन टुन। टोपी चंद घर पर उनका ही इंतजार कर रहे थे। क्यों काबुली वाला, फिर मारामारी कर कर आ गए? टेन टन। नहीं साहब, मुझे किसी ने मारा नहीं और मुझे भी कोई शौक नहीं। इस छपकड़ी ने मुझ पर छड़ से वार किया था। मैंने तो इसे सिर्फ अपना एक सिंपल मुक्का ही दिया। फिर काबुली वाला ने टोपी चंद को सारा किस्सा सुनाया। काबुली वाला, तुमने बहुत समझदारी की इस नौजवान को लाकर। अब मुझे इसकी नब्ज और इसकी आंखों की जांच करनी चाहिए। इसकी नब्ज और आंखें तो बिल्कुल ऐसा आभास होता है कि यह किसी नशीली दवा के असर में है। मैं इसके खून का सैंपल भी ले लेता हूँ और इसकी जांच करता हूँ। काबुली वाला, मैं अपनी लैब में जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। इस लड़के की जेब की तलाशी ले लो, बाद में इसके मुंह पर पानी के छींटे मार देना। यह होश में आ जाएगा, फिर उसे हम इसके घर भेज देंगे। टोपी चंद लैब में चला गया और काबुली वाला अपने काम में लग गया। आजकल के लड़के तो सदा कड़के ही होते हैं। इसकी जेब में केवल 11 रुपये 12 आने, ढेर सारी लड़कियों के फ़ोन नंबर और पत्र। टेन टन। वाह, इस खाली लिफाफे में तो बड़ा ही सुंदर स्टैंप लगा हुआ है। ऐसे स्टैंप को मैं अपने कलेक्शन में इंक्लूड करना चाहूँगा। यह खाली लिफाफा और यह स्टैंप, चलो इसकी ज़रूरत है क्या, इसे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। और जब काबुली वाला ने मक्षित युवक पर पानी छिड़का तो उसे होश आने लगा। क्यों छोकरे, फिर से तू मुझे पर हमला नहीं करेगा? क्या सोच रहा है? अंकल जी, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, अब तू वापस चले जा और पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा। टोपी चंद अपनी लैब में उसके सैंपल का टेस्ट कर रहा था। खून के टेस्ट में तो यह पता नहीं चलता कि इसमें कोई नशीली दवा है। मुझे अपने कंप्यूटर से इस बारे में राय लेनी होगी। क्या जान कोई ऐसी नशीली दवा है जिसका असर खून में नहीं दिखता? टोपी चंद के टोपी में एक भीतर शक्तिशाली कंप्यूटर लगा हुआ है। उस सूक्ष्म कंप्यूटर में आप अपराध जगत से संबंधित हर जानकारी मौजूद है। टोपी चंद ने कुछ बटन दबाए और नशीली दवा फाइल कोड नंबर 0062 या कोई ऐसी नशीली दवा भी होती है जिसका असर इंसान के खून के परीक्षण से ना मिले? कुछ सेकंड में कंप्यूटर ने उत्तर दिया। हाल ही में ऐसी कई नशीली दवाओं की खोज हो चुकी है जिसका सेवन अगर कम मात्रा में किया जाए तो साधारण परीक्षण से पता नहीं चलता। हाँ, तो यह बात है। इस केस में यह जानकारी मेरे बहुत काम आएगी। अब मैं वह कैसेट देखता हूँ जो मैंने सिविल लाइन्स के बंगले में रिकॉर्ड किया था। क्या जाने कहाँ से कोई सुराग मिल जाए। इसके बीच वह छोकरा तो सीधा दुम दबाकर भाग गया। साहब अपनी लैब में मशगूल है। पिंटू, हमें अब समय बिताने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। टेन टोन। मैं तो भूल ही गया था इस खूबसूरत स्टैम्प को। चलो पिंटू, मैं अभी से अपनी एल्बम में लगाता हूँ। हर देश के स्टैम्प का कलेक्शन है मेरे पास।
काबुली वाला ने अलमारी से एक पुराना सा एल्बम निकाला। यह रहा मेरा एल्बम। मैं इसे दुनिया की निगाहों से छुपा कर रखता हूँ। क्या जाने मेरा यह स्टैम्प कलेक्शन हज़ारों रुपए में बिके। टिन टोम। अब मैं एल्बम में यह स्टैम्प भी चिपका लेता हूँ। चलो कुछ फ़ायदा तो हुआ उस छोकरे का, ऊपर वाला भला करे उसका। टेन टोम। काबुली वाले ने लिफाफे पर से स्टैम्प को उतार लिया और जब उसने स्टैम्प को चिपकाने के लिए आदतन उसे अपनी जीभ पर लगाया, बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है इस स्टैम्प में से तो। थू। कुछ ही क्षण बाद ये अचानक क्या होने लगा है? ये क्या हो रहा है? टिन टोम। उधर टोपी चंद विशाल स्क्रीन पर बड़े गौर से वीडियो देख रहा था। यह रहा उस लड़के का स्टडी टेबल। यहाँ एक खास नोट करने वाली बात है, टेबल पर एक ही तरह के कई लिफाफे हैं और सभी लिफाफों से स्टैम्प निकला हुआ है। अब जरा क्लोज अप करके लिफाफों को देखता हूँ, आखिर यह लिफाफे किन किन पतों से भेजे गए हैं। तभी पिंटू वहाँ आ पहुँचा और टोपी चंद का कोट खींचने लगा। टेन टोन। ओ पिंटू छोड़ो, क्या कर रहे हो? पिंटू ऐसा मजाक कभी नहीं कर सकता, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, चलकर देखता हूँ। और अब टोपी चंद ड्राइंग रूम में पहुँचा। काबुली वाला भूखे शेर की तरह गुर्राता हुआ टोपी चंद की तरफ आया। इसे आखिर क्या हुआ है? ऐसा लगता है यह मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। काबुली वाला ने अपने फौलादी पंजों से उसकी गर्दन पकड़ी। अब तो केवल मुझे पिंटू ही बचा सकता है। टोपी चंद ने अपनी टोपी में लगे एक विशेष बटन को दबा दिया और पिंटू कंप्यूटर का आदेश पाकर तीव्र गति से वहां पहुंचा। टेन टोन। पिंटू ने अपनी पूंछ से काबुली वाला को जोरदार बिजली का झटका दिया। उई। बिजली से के झटके से काबुली वाला बेहोश होकर गिर पड़ा। आज काबुली वाला ने तो मेरी छुट्टी ही कर दी थी, लेकिन इसे क्या हुआ था? तभी टोपी चंद की निगाह काबुली वाला की एल्बम पर पड़ी। ओह, तो काबुली वाला लिफाफे से स्टैम्प निकालकर एल्बम में चिपका रहा था। काबुली वाले ने जरूर अपनी आदतन स्टैम्प को अपनी जुबान पर लगाया होगा। सबसे पहले मुझे काबुली वाला को होश में लाना चाहिए। टोपी चंद के प्रयासों के बाद काबुली वाला होश में आ गया। क्यों काबुली वाला, तुम्हें क्या हुआ था? यह मुझे क्या हो गया था? इन्हीं हाथों से मैं अपने मालिक की जान लेने वाला था। मैं अपने इन हाथों को ही तोड़ डालूंगा। और काबुली वाला ने अपने हाथों को दीवार पर दे मारा। काबुली वाला, तुमने बचपन में बादाम और पिस्ता खाए थे, इसलिए तुम्हारे हाथों को कुछ नहीं होगा, उल्टा घर की दीवारें टूटकर ढह जाएगी। साहब सच बताइए, आप मुझे माफ़ तो कर देंगे ना? काबुली वाला, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है क्योंकि तुम होश में नहीं थे। अब याद करके बताओ कि तुम्हें क्या हुआ था। फिर काबुली वाला ने सारा किस्सा मालिक को सुना दिया। साहब, जैसे ही वह स्टैम्प को मैंने अपनी जुबान पर लगाया, मेरा माथा घूम गया और फिर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अब मुझे कुछ चक्कर समझ में आने लगा है। तो गाइज, ये पार्ट अभी यहीं तक था। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ अगले पार्ट के लिए वेट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।